नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आपके लिए हम रोज प्रतिदिन सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में हम एक वीडियो अपलोड करते हैं जो सामान्य ज्ञान से संबंधित है। और हम इसके पहले सीएमओ छत्तीसगढ़ के लिए जो लॉ चैप्टर है उनका वीडियो अपलोड किया हुआ है। वहाँ जाकर हमारे चैनल में जाकर उसको सर्च कीजिए और प्लेलिस्ट लॉ में हमने उसको रखा हुआ है, जिसके माध्यम से आप चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर बन सकते हैं। लेकिन आज से हम शुरू कर रहे हैं यूपीएससी, पीएससी, सीएमओ या कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसका एक सीरीज चालू किए हुए हैं। आज पहला भाग है जियोग्राफी का और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी से संबंधित है, हम आपके लिए रोज़ लेकर आएंगे। और इसमें कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और याद रखिएगा, इस 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स तो नहीं है, लेकिन ये जनरल नॉलेज या जनरल स्टडी को नोट कर लें और इसे बार बार रिवीजन करें, याद करें। साथियों, आइए हम सीधा चर्चा करते हैं पहले क्वेश्चन में। भारत पूर्णतः कहाँ पर स्थित है? भारत पूर्णतः कहाँ पर स्थित है? तो पहला हमने ऑप्शन दिया हुआ है ए दक्षिणी गोलार्ध में, बी उत्तरी गोलार्ध में, या सी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। भारत पूर्णतः किस गोलार्ध में स्थित है? किस गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, या दोनों में है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको जानते हो कि भारत जो ग्लोब को दो भागों में बांट दिया गया है, एक दक्षिणी गोलार्ध, एक उत्तरी गोलार्ध। आप समझ गए होंगे, नॉर्थ पोलर और साउथ पोलर के नाम जानते होंगे। दो भागों में बांटा हुआ है ग्लोब को। तो हम लोग पूर्णतः, थोड़ा सा अंश भी नहीं, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ध्यान रखिएगा इसको। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.3, 2.5, 2.4 या 3.2% है। यदि पूरे विश्व के क्षेत्रफल को देखेंगे तो जो भारत का क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत भाग ये विश्व के क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन सी है 2.4%। 2.4% भूभाग क्षेत्रफल पूरे विश्व का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 3, क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का 5वां देश क्या है? क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का 5वां देश क्या है? कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका? हमने यहाँ पर समझाने के लिए एक कोड वर्ड दे दिया है, ट्रिक दे दिया है, ठीक है। वो क्रम है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का स्थान 7वां स्थान है, लेकिन 5वां देश कौन सा देश है? तो कनाडा है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है। तो हमने यहाँ पर एक ट्रिक दिया हुआ है, रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन अब आ भारत। रू मतलब रूस है, रूस। क से कनाडा, पहला नंबर में रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, ठीक है, चाइना। फिर अ से अमेरिका, ब से 5वां नंबर, ब से ब्राजील, ठीक है, और आ से ऑस्ट्रेलिया, और फिर उसके बाद में 7वें नंबर में आता है भारत। फिर एक बार बता दे रहा हूँ, रूस पहले नंबर में है, कनाडा दूसरे नंबर में है, तीसरा चाइना है, चौथा अमेरिका है, 5वां ब्राज़ील है, और 6वां ऑस्ट्रेलिया है, और 7वां भारत है। तो इसको क्या कहेंगे? रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन अब आ भारत, इसका ट्रिक है। तो इसका सही आंसर क्या है? ब्राजील। शायद आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यहां पर आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इंदिरा पॉइंट के पूर्व क्या पॉइंट था? इंदिरा पॉइंट को पहले किस पॉइंट के नाम से जानते थे?
ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर पिगमेलियन, इंदिरा कोल, निकोबार पॉइंट या इनमें से कोई नहीं। इंदिरा पॉइंट को क्या कहा जाता था? चूंकि इंदिरा पॉइंट हमारा अंतिम छोर है, ठीक है, अंतिम छोर है, तो इंदिरा पॉइंट के पूर्व इसको जो है किस पॉइंट के नाम से जानते थे? यहाँ पर हमने ऑप्शन दे दिया है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर जो है इंदिरा पॉइंट के पूर्व पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जानते थे। पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जानते थे। ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रयागराज के मिर्जापुर के नैनी एक जगह का नाम है। प्रयागराज, जिसको पहले हम लोग इलाहाबाद बोलते थे, इलाहाबाद के एक पास में ही मिर्जापुर है और मिर्जापुर के पास में नैनी है। किस लिए प्रसिद्ध है? नैनी किस लिए प्रसिद्ध है? चूँकि ये मानक समय यहाँ से तय किया जाता है, चूँकि घड़ी का निर्धारण यहीं से होता है, प्रयागराज है इसलिए, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर देना है, ठीक है, उसके सहायक आंसर नहीं बल्कि सबसे मोस्ट जो प्रिफरेंस का आंसर होता है उसको चुनना है। तो इसका सही आंसर जो है ए मानक समय। मानक समय की जो घड़ी है वो नैनी से तय किया जाता है, जो इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद में, मिर्जापुर में, नैनी में। ये तीनों ऑप्शन आए तो याद रखना है, नैनी या मिर्जापुर या इलाहाबाद, या जिसको आप प्रयागराज कहेंगे। यदि कोई भी ऑप्शन आता है तो सही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये 5वां नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो है ए है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की भूमि सीमा लगभग कितना किलोमीटर है? भारत की भूमि सीमा लगभग कितना किलोमीटर है? 15,100, 15,200, 15,300 या 15,500 किलोमीटर? भारत की भूमि सीमा, जो भूमि की सीमा है, ठीक है, भूमि सीमा कितना किलोमीटर है? 15,100, 15,200, 15,300 या 15,500? शायद आपने ऑप्शन चुन लिया होगा, हम आपको बता रहे हैं इसका सही ऑप्शन 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर। अब आइए, सिक्किम राज्य के सीमा में कौन सा देश स्थित है? कौन कौन सा देश स्थित है या एक देश स्थित है, आपको बताना है। सिक्किम राज्य के सीमा में क्या देश स्थित है? नेपाल है, भूटान है, चाइना है या उपरोक्त सभी है? सिक्किम राज्य की सीमा में कौन सा देश स्थित है, यानी कि उसकी बाउंड्री, यानी कि उसकी सीमा कौन सा देश की सीमा है? नेपाल की सीमा है, भूटान की सीमा है, चाइना की सीमा है या उपरोक्त सभी है? शायद आपने जानते होंगे, यहाँ पर 2 नाम तो जरूर सुने होंगे। नेपाल और चीन के बॉर्डर तो देखने जाते हैं, जहाँ पर बर्फ थोड़ा सा जमा रहता है, नेपाल की सीमा और चीन की सीमा। लेकिन भूटान की सीमा आप नहीं जानते हैं शायद। तो इसका मतलब है कि ये 3 देश की सीमा रेखा है, नेपाल, भूटान और चीन। याद रखिएगा, इसलिए इसका उपरोक्त सभी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 8, डुरंड रेखा की सीमा देश है। डुरंड रेखा की सीमा देश है, किस किस देश के साथ में है? यहाँ पर भारत की बात कर रहे हैं। भारत के साथ में किस देश के साथ है डुरंड रेखा? पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर डुरंड रेखा के पास में है, या बी अफगानिस्तान केवल है, या सी दोनों है, या डी भूटान का है? सही आंसर आपको चुनना है। पाक अधिकृत कश्मीर क्या डुरंड रेखा के सीमा के पास है, या अफगानिस्तान है केवल, या फिर दोनों है, या फिर भूटान है? आपको सही आंसर चुनना है। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, सी आंसर सही है, सी। यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर भी जो है डुरंड रेखा की सीमा में है, और अफगानिस्तान भी पूरी तरह से अफगानिस्तान डुरंड रेखा की सीमा में है। इसका मतलब सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 9, पाक जल डमरू मध्य क्या है? ये कहाँ पर स्थित है, ये भी आपको बता देना है। पाक जल डमरू मध्य क्या है? श्रीलंका की सीमा है, एक जलपोत का नाम है, या एक जल का प्रकार है, या इनमें से कोई नहीं आंसर है। जल, पाक जल डमरू मध्य, PAK नहीं है ये, PALK है ये, पाक, ठीक है। पाक मतलब पाकिस्तान नहीं है ये, पाकिस्तान को PAK लिखते हैं, और
ये पाक को जो है PAL के लिखते हैं। पाक जल डमरू मध्य क्या है? तो याद रखिएगा, ये श्रीलंका की सीमा रेखा है। यहाँ से दो भागों में बांटती है भारत और श्रीलंका को। ये पाक जल डमरू मध्य जो है दो भागों में बांटती है। ठीक है, जल ही सीमा रेखा है। एकमात्र जल के आधार पर हमने जो है बाउंड्री बनाया है, वो है जिसको हम लोग कहते हैं क्या? पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। बीचों बीच जो है डिवाइडेड है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सिमकी ला दर्रा कहाँ स्थित है? यहाँ पर सिमकी ला दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में या पाक अधिकृत कश्मीर में? सिमकी ला दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या डी पाक अधिकृत कश्मीर? सही आंसर आपको चुनना है। शायद आपने सही आंसर चुन लिया होगा। हम आपको इसका सही आंसर बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सिमकी ला दर्रा स्थित है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? शिवालिक या दून या निम्न हिमालय या कुमाऊं हिमालय? किस नाम से जानते हैं? शिवालिक हिमालय या दून हिमालय, जैसे देहरादून है, दून हिमालय, निम्न हिमालय या कुमाऊं हिमालय? कौन से हिमालय में है वो? आप बता सकते हैं इसका सही आंसर। शायद आप एक आंसर को चुन रहे हैं। सही आंसर है शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 12। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग है। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग है, क्या भाग है? शिवालिक, दून, निम्न हिमालय या कुमाऊं हिमालय? किस हिमालय को कहते हैं? सतलज नदी और काली नदी के बीच जो स्थित हिमालय है उसको कौन से हिमालय कहते हैं? तो आपको शायद चुन रहे होंगे शिवालिक हिमालय को, नाम को चुन रहे हैं। शिवालिक हिमालय तो बाहरी श्रृंखला को कहा जाता है, लेकिन ये दोनों नदियों के बीच जो स्थित हिमालय है इसको हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। और जो आपके दून हिमालय है, ये जो बाहरी श्रृंखला है, और जो तटीय भाग है, जो बीच की भाग है, उसको दून कहते हैं। देहरादून जैसे है वो। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13। नंगा पर्वत कहाँ स्थित है? नंगा पर्वत कहाँ स्थित है? नेपाल में, पाकिस्तान में, भारत में या भूटान में? कहाँ स्थित है नंगा पर्वत? आपने नाम सुना होगा नंगा पर्वत। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। नंगा पर्वत कहाँ स्थित है? नेपाल, पाकिस्तान, भारत या भूटान? तो इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, सी भारत में है। भारत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों का निर्माण किस मृदा से हुआ है? मृदा मतलब मिट्टी। मृदा का मतलब होता है मिट्टी। मिट्टी जब सड़ता है तब वो काले पीले हीरे सब होता है ये। तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों का निर्माण किस मृदा से हुआ है? जलोढ़ मृदा या रेगूर मृदा या शुष्क मृदा या पिटमय मृदा? ये चारों मृदा का नाम है। तो कौन सा सही है? ध्यान रखिएगा। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों का निर्माण किस मृदा से हुआ है? तो इसका सही आंसर जलोढ़ मृदा है। ये ऑप्शन सही है। आइए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, अनाईमुड़ी, दक्कन ट्रैप या डी है डोडा बेट्टा? क्या है इसका सही आंसर? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी या अनाईमुड़ी या ढक्कन ट्रैप या डोडा बेट्टा? ये सब सही है, लेकिन एक आंसर जो है, जो दक्षिण भारत में की जो है सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, वो है अनाईमुड़ी। बी आंसर सही है। दोस्तों, आइए हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16 नंबर प्रश्न। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है बारखान पर्वत श्रृंखला, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, अरावली या इनमें से कोई नहीं? भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सा है? आपको बताना है सही आंसर। दोस्तों, बन जाएगा यार, बन जाएगा भाई।
देखो उधर, बन जाएगा। सही आंसर चुनो आप जो है। इसका सही आंसर है अरावली। अरावली पर्वत। अरावली पर्वत भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला में आता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का लेगून, चिल्का साय, चिल्का नदी, चिल्का पट। क्या है इसका सही आंसर? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का लेगून, चिल्का साय, चिल्का नदी या चिल्का पट। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, ए आंसर सही है, चिल्का लेगून है। याद रखना, चिल्का लेगून को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, छोटे प्रवाल द्वीपों से क्या बना है? छोटे प्रवाल द्वीपों से क्या बना है? अंडमान द्वीप या निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप द्वीप और गोवा द्वीप। कौन सा द्वीप बना हुआ है? ये आइलैंड है, सब ये भारत का आइलैंड है, लेकिन छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। छोटे प्रवाल द्वीपों से तो कौन सा बना हुआ है? अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप या गोवा। तो इसका सही आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, सी लक्षद्वीप बना हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, लूनी नदी कहाँ स्थित है? किस क्षेत्र में स्थित है लूनी नदी? थार मरुस्थल, कच्छ के रण, सिंधु नदी या कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही है? लूनी नदी कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल क्षेत्र में या कच्छ के रण में या सिंधु नदी के तट पर या कोई नहीं? लूनी नदी कहाँ पर स्थित है? लूनी नदी थार मरुस्थल में स्थित है। याद रखना, लूनी नदी थार मरुस्थल का भाग है और बहुत बड़ा, इस एरिया का सबसे बड़ा नदी है। सबसे बड़ा नदी मतलब थार मरुस्थल एरिया के सबसे बड़ा नदी जो है लूनी नदी है और वो कच्छ के रण में जाकर गिरती है। कच्छ के रण में जाकर गिरती है और इसका सोर्स और जहाँ गिरती है दोनों याद रखना चाहिए। ये ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 20, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे क्या कहते हैं? एक नदी तंत्र है, उसके द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसको क्या कहते हैं? अफवाह कहते हैं या अफवाह तंत्र कहते हैं या अफवाह द्रोणी कहते हैं या बारहमासी नदी कहते हैं? क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या है? एक नदी तंत्र है, बहुत सारे तंत्र मिले हुए हैं छोटे छोटे जो नदी का निर्माण करते हैं और उसी क्षेत्र का जल प्रभावित करते हैं, उसी क्षेत्र में ही जल प्रभावित करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? अफवाह तंत्र कहते हैं या अफवाह कहते हैं या अफवाह द्रोणी कहते हैं या बारहमासी नदी के नाम से जानते हैं? इसका सही आंसर जो है सी आंसर सही है, अफवाह द्रोणी के नाम से जाना जाता है। ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 मोस्ट जनरल नॉलेज और वो भी ज्योग्राफी पार्ट 1। हर एग्जाम के लिए उपयोगी है, आप इसे ज़रूर देखें, दोस्तों को शेयर करें। पहली बार आए हैं तो आप हमारे साथ में जुड़े, सब्सक्राइब कर लें। साथियों पसंद किए, ये वीडियो अच्छा लगा और वीडियो चाहते हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स में लिखिए सर और चाहिए और शब्द लिख दीजिए तो हम समझ जाएंगे। और शब्द लिखेंगे तो ज़रूर हम नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे। यदि चाहेंगे सर बंद कर दीजिए, बेकार का है तो हम कल से बनाना बंद कर देंगे और क्वेश्चन का सिलेक्शन करना बंद कर देंगे और फिर हम जो है आपके लिए ये सुविधा नहीं देंगे। देखते हैं कि आपका कमेंट्स हम तक पहुंचता है या नहीं है। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।